हेलो, नमस्कार सबको। सुखीजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास सेंट्रल फोर्स होती क्या है और इसके ऊपर जो एमसीक्यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो सेंट्रल फोर्स क्या होती है, कहती है इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अ फंक्शन ओनली ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एंड इट इज़ ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ फोर्स। मीन्स जो हमारे पास फोर्स का सेंटर है, ठीक है, और फोर्स का सेंटर है और जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं ना, कहते हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अ फंक्शन ओनली ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। मतलब जो पार्टिकल है, ठीक है, और जो सेंटर है फोर्स का, वो वाले डिस्टेंस के अलोंग अगर एक्ट करती है आपके पास कोई भी फोर्स, तो वो हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही दो जो फोर्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोथ दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फर्स्ट है ये कंजर्वेटिव होती हैं। ठीक है, मीन्स हमने पहले भी बात कर ली हुई है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, उसके लिए आप अलग से जो वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जो हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस होती हैं ये क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट है, हमें पता है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनको हम एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट लिख सकते हैं किसी भी पोटेंशियल का। ठीक है, किसी भी पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन फोर्सेस को, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव हो सकती हैं, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ सम पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कहते हैं इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंजर्व होता है। इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, इनको हम एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल लिख सकते हैं, और जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास टाओ होता है, टाओ का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, DL/dt। अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग DL/dt भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर DL/dt ज़ीरो हो गया तो L क्या होता है हमारे पास, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं उनका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कहते हैं इट्स मोशन इज़ कन्फाइंड टू प्लेन। जो इसका मोशन होता है इसको भी याद रखना आप ध्यान से, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। कहते हैं इट्स मोशन इज़ कन्फाइंड टू प्लेन, जो इनका मोशन होता है वो प्लेन में कन्फाइंड होता है। ठीक है, मतलब एक प्लेन में ही रहेगा मोशन, प्लेन से बाहर नहीं जाएगा। जैसे XY एक प्लेन हो गया आपके पास, है ना, एक X और एक Y हो गया, इसी में आपका जो बॉडी है उसका मोशन रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। और ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी जो सेंट्रल फोर्सेस की। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, कहते अगर आपके पास कोई भी सेंट्रल फोर्स फील्ड है, ठीक है, तो उसके लिए जो ये वाली इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ट्रू होती है। इस इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है, और अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को सीधा एज इट इज़ भी याद रख सकते हो, 2r.θ. प्लस r θ इज इक्वल टू 0। r. आपको पता है कि r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, तो r. क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, θ. हो गया, θ. हो गया, आपको पता है। ठीक है, r पोजीशन वेक्टर होता है, θ भी होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें जब हम इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, mr² θ. ठीक है, L की वैल्यू क्या आती है, mr² θ. यही होती है ना हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सेंट्रल फोर्स फील्ड की बात करें तो उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन्स L क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, mr² θ. क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो अभी हम इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी आप डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, पहले mr² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r। ठीक है, फिर r का डेरिवेटिव क्या आएगा, r. इंटू θ. वैसे का वैसे, प्लस mr², वैसे का वैसे, थीटा का डेरिवेटिव करेंगे अब हम तो क्या आ जाएगा, θ. विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉन्स्टेंट था राइट हैंड साइड पे, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे तो क्या आएगा, 0।
क्लियर, ठीक है। और अभी मैं इस इक्वेशन में से m की वैल्यू और r की वैल्यू निकाल देते हैं। m की वैल्यू और r की वैल्यू कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, वो निकाल देंगे। इधर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे 0 तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बच के जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। यही इक्वेशन को आप सीधा भी याद रख सकते हो, और अगर आपने इसको ड्राइव करना है तो आप ड्राइव भी कर सकते हो कि हमारे पास अगर सेंट्रल फोर्स फील्ड है उसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस, देख क्वेश्चन क्या है, कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस आर क्या होती हैं। कहते हैं ए है शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, बी है लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, सी है मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल, हमने सेंट्रल फोर्स की एग्जाम्पल पढ़ी थी तो क्या गया थी, ग्रेविटेशनल थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक थी। और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दोनों ही हमारे पास क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्सेस भी हमारे पास, इसी से हम लगा सकते हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी हमारे पास क्या होंगी, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होंगी। क्लियर, तो बी ऑप्शन इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करिए। ए है क्या है, कहते हैं सेंट्रल फोर्स इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। सेंट्रल फोर्स क्या होती है, लॉन्ग रेंज होती है, ये तो ठीक है, ठीक है। बी है सेंट्रल फोर्स इज़ डेरिवेबल फ्रॉम द स्केलर पोटेंशियल। सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनको हम एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट लिख सकते हैं किसी पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही आएगा। सी ऑप्शन है, कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस इज कंजर्वेटिव, ये भी सही है, सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है न्यूक्लियर फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। तो नहीं, ये क्या है आपके पास रॉन्ग है। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो हमारे पास सेंट्रल फोर्स नहीं होती, न्यूक्लियर फोर्स होती है वो सेंट्रल फोर्स नहीं होती, ठीक है। और हमने क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज़ करनी थी। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारे पास क्या होती हैं, सेंट्रल होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं दी ओनली एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्स। इनमें से कहते हैं ओनली एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्स क्या है। ए ऑप्शन है ग्रेविटेशनल, बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सी है न्यूक्लियर, ठीक है। तो नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल क्या है, सेंट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेंट्रल है, न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर है हमारे पास क्या है, नॉन सेंट्रल है, ठीक है। न्यूक्लियर हमारे पास क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। क्लियर, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं दी ओरिजिन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। जो हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस होती है उनका ओरिजिन क्या होता है। ए है म्यूचुअल इंट्रैक्शंस, बी है न्यूक्लियर पार्टिकल, सी है अननोन सोर्स, ठीक है। तो जो सेंट्रल फोर्स क्या होती है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन होता है, मतलब ये कहाँ से होती है, ड्राइव कहाँ से होती है, इनका जो मेन पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन क्या है इसका, तो वो क्या है हमारे पास म्यूचुअल इंट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंट्रैक्शंस होता है उसकी वजह से हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस आती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए, म्यूचुअल इंट्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कहते फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल फील्ड, ठीक है। कोई पार्टिकल सेंट्रल फील्ड में मूव कर रहा है, मतलब सेंट्रल फोर्स है उसके बीच में एक्ट कर रही है उन पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो उसके के लिए क्या होगा, कहते ए ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, बी है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। बी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, सी है मोशन इज कन्फाइंड इन अ प्लेन, ठीक है। डी है टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो हमें अब जब भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ की थी सेंट्रल फोर्सेस की, तो हमने लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी वो कही क्या थी कि जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्सेस में मूव कर रहा है, उसके अंडर मूव कर रहा है, तो उसका जो हमारे पास मोशन होता है वो एक प्लेन में ही कन्फाइंड होता है, प्लेन से बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, सी ऑप्शन, ठीक है। फिफ्थ का आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी, इट्स मोशन इज कन्फाइंड इन अ प्लेन। क्लियर। ये था आपके पास सेंट्रल फोर्सेस के लिए जो MCQ थे और जो ये कंसेप्ट था टोटल इसी में है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।